रात के 1:30 से 2 बजे का टाइम होगा। एक महिला अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन उसके बेटे के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तो वो महिला जगती है और धीरे धीरे दबे कदमों से अपने बेटे के उस कमरे की तरफ जाती है। जब वो बेटे के कमरे में पहुंचती है तो उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस कमरे में दोस्तों 2 बेड होते हैं। एक बेड पर उसका बेटा सोया करता और एक बेड खाली रहा करता हमेशा से। अब यहाँ पर वो महिला क्या देखती है कि उसका सोया हुआ बेटा जो करीबन 8 साल का होगा, वो एकदम से उड़कर दूसरे बेड पर गिर जाता और फिर उस बेड से दूसरे बेड पर जिस पे पहले था उसी पर आकर गिर जाता है। वो महिला इतनी ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि कैसे मैं अपने बेटे को अपने पास बुलाऊं और मैं क्या करूं। और दोस्तों, ये सब कुछ उसके पति ने भी देखा था। जो स्टोरी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, ये स्टोरी कागजों में भी दर्ज है और इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई थी और पुलिस अधिकारी ने माना था कि ये सब कुछ सच है, ऐसी कहानी, ऐसी घटना हुई है। और दोस्तों, ये मीडिया में भी काफी चर्चा बटोरती है और बहुत सारे इंटरव्यू इस कहानी के ऊपर होते हैं। कौन सी घटना है और कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। और यहाँ पर हमने कुछ लोगों से पूछा था कि भूत होते हैं या नहीं होते, क्या आप विश्वास करते हो या नहीं करते। तो बहुत नॉर्मल से जवाब आए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ, भूत होते हैं, हम विश्वास करते हैं। जिस चीज का हमारे संसार में नाम है वो चीज जरूर है, बिना नाम के कोई चीज यहाँ पर आ ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना। अब चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1991 से। दोस्तों, 1991 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक लड़की होती है, स्टेफिना लड़की का नाम होता है। इस लड़की का एक भाई होता है जिसकी उम्र 8 साल होती है और इसके मॉम और डैड होते हैं। इनका परिवार छोटा सा था और ये मैड्रिड में रह रहे थे। दोस्तों, इनके अपार्टमेंट का नाम भी आप लोगों को बताएं, लुइस मरियाना अपार्टमेंट में ये परिवार रहता है और इनका उसमें घर होता है। बहुत अच्छे से नॉर्मल तरीके से परिवार रहता है, लेकिन परिवार में जो माँ है, इनकी जो मॉम है स्टेफिना की, वो कुछ एहसास करती है। उसकी जो स्टेफिना बेटी है वो कुछ बदल चुकी है। वो कभी कभी अपने भाई की तरफ ऐसे आंखों से घूरा करती और मानो जैसे अपने भाई को अभी ही खा जाएगी। इसके बाद वो बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहा करती। और जब ये सब कुछ चीजें चल रही थी तो जो स्टेफिना की माँ होती है वो कहती है अपनी बेटी को एक दिन खाने पर कि बेटी, ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम में बहुत सारे बदलाव हैं, तुम क्या करती हो। तो वो कहती है कि मॉम, मुझे भी इन बातों के बारे में नहीं पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और बहुत गुस्सा आता है। और आप मेरे कमरे की हालत देखिए, मैंने दीवारों को भी खरोच दिया है और पता नहीं मुझे क्या होता है और मुझे अपने कमरे में एक परछाई दिखाई देती है। उसकी माँ इस बात को जैसे ही सुनती है, क्योंकि 6 महीने से उसकी बेटी के बर्ताव में बहुत बदलाव आ चुके थे, तो वो अब अपनी बेटी के कमरे को जाकर ढंग से देखती है और उसके बाद वो अपनी बेटी के कमरे से उन सभी बुकों को निकालती है। दोस्तों, स्टेफिना जो होती है वो जादू टोने की और काले जादू की किताबें पढ़ा करती। जिस बात के बारे में उसकी माँ को और पिता को पता था, तो वो सारी बुक उसके कमरे से निकाल देते और कहते हैं कि बेटी, आज के बाद तू इन बुकों को मत पढ़ना। अब माँ बाप के कहने पर वो बेटी बुक नहीं पढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों, जो स्टेफिना होती है दिन पर दिन वो कमजोर हो रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे थे और वो बहुत ज्यादा दुबली पतली हो जाती है, मानो खाना उसके तन को लग ही नहीं रहा। देखते देखते माँ बाप को बेटी को 2 महीने हो जाते हैं और वो बेटी बद से बदतर हो जाती है। अब वो बेटी दीवारों को नोचा करती और ना ही किसी से ढंग से बात किया करती, हमेशा गुस्से में रहा करती। और माँ बाप इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी को एक दिमाग के डॉक्टर को भी दिखाते हैं, तो वो कह देता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं दवाई किस चीज की दूं, आपकी बेटी बहुत सही है। इसके बाद वो काफी सारे यतन जतन कराते हैं, वहां पर फादर को भी बुलाया जाता है, लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों से कोई भी फायदा नहीं होता। अब यहाँ पर पूरा परिवार अपनी बेटी के हालातों को देखकर अब अपनी बेटी को एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। पास ही में हॉस्पिटल होता है, वहां पर बेटी एडमिट हो जाती है और रोज की माँ बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए जाया करते और उसके लिए खाना पीना लाया करते। और दोस्तों, इसी तरह से सब कुछ आगे चल रहा था। जब माँ बाप अपनी बेटी की हालत को हॉस्पिटल में देखते हैं तो उनकी बेटी की हालत में
में कोई भी सुधार नहीं होते हैं। जो लड़की थी वो इसी तरह दुबली पतली होती जा रही थी और वो बेड पर भी अब दिखाई नहीं देनी पड़ती थी, इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है। दोस्तों, जिस चीज का परिवार को डर सता रहा था, आखिरकार उनकी 18 साल की जवान बेटी बेड पर अपना दम तोड़ देती है और वो उनके हाथ खाली हो जाते हैं और हॉस्पिटल में दोनों पति पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। स्टेफिना इस दुनिया से जा चुकी थी। अब यहाँ पर माँ बाप को तसल्ली नहीं थी कि ऐसा क्या हो गया जो हमारी बेटी की हालात इतने खराब हो गए। डॉक्टर से कई सवाल जवाब करते हैं। जब डॉक्टर इस लड़की का पोस्टमार्टम करते हैं, 18 साल उम्र थी, तो उसमें क्या आता है कि स्टेफिना का दिल धड़कने से बंद हो जाता है, इसी कारण वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। माँ बाप यकीन नहीं कर पाते हैं कि हमारी बेटी इतनी अच्छी खासी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरकार 6-7 महीने से हमारी बेटी को ऐसा क्या हो गया जो कोई बीमारी ही आपकी रिपोर्टन में नहीं आ रही, हमें खुलकर जवाब दीजिए। लेकिन हॉस्पिटल के पास कोई भी जवाब नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर जो स्टेफिना होती है उसकी अंतिम क्रिया की जाती है, उसे दफना दिया जाता है और अपनी बेटी को मिट्टी देकर ये परिवार घर आ जाता है। परिवार में वो माहौल था कि परिवार दुख के कारण बहुत ज्यादा शोक में डूबा हुआ था। स्टेफिना की जो माँ होती है वो बार बार अपनी बेटी के कमरे को देखकर बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि बेटा, तुमने बहुत छोटी सी जिंदगी जी, मैं तेरी जिंदगी बड़ी करना चाहती थी लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वो इन सभी बातों को करती हुई दोस्तों अब अपनी बेटी के कमरे में जो उसकी यादगार चीजें थी उन सभी को समेटती है और बहुत अच्छे से सजाकर चाहती है। स्टेफिना की जो माँ है वो अपने पति से कहती है कि हम अपनी बेटी की सारी चीजें यहीं पर रखेंगे, हम उसे इन्हीं चीजों के जरिए याद कर सकते हैं। कमरे में नई बेडशीट बिछाई जाती है। दोस्तों, जो दीवारों पे निशान थे जो उसकी बेटी ने, क्योंकि लकड़ी की दीवारें होती हैं, लकड़ी का घर होता है, तो जो नोच रखी थी, खोंच रखी थी, उन दीवारों को दोबारा से सही कराया जाता है और उस कमरे को सही कर कर ताला मार दिया जाता है। अब पूरा परिवार सो जाता है। जो स्टेफिना की माँ होती है उसके कानों में रात को आवाज आती है और आवाज ऐसी थी कि उसकी बेटी कह रही है कि माँ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो महिला डर के कारण खड़ी होती है। पहले तो वो एकदम करती है कि बेटी तू कहाँ पर है, लेकिन उसके बाद वो खड़ी होती है और जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ती है अपनी बेटी के कमरे की तरफ, दोस्तों उस कमरे से जोर जोर से आवाज आने लगती है और मानो उस घर में ठंडी हवा का तूफान आ चुका। लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन घर में सर्दी लगने लगती है। जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ती है और उस लॉक को खोलती है तो उसकी माँ हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि बेडशीट बेड पर नहीं थी। दीवारों पर खरसोट के निशान दोबारा आ चुके थे। जो खोसा मारती थी, नोचती थी दीवारों को, वो दोबारा आ चुके थे। पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। दोस्तों, वहां पर एक फोटो लगी हुई होती है फादर की, वो फोटो भी जमीन पर पड़ी हुई थी। एक क्रॉस साइन की फोटो थी, वो भी जमीन पर पड़ी हुई होती है कि मानो इस कमरे में किसी ने कितना उत्पाद मचाया होगा। अब यहाँ पर वो अपने पति को एकदम जोर से चीख कर बुलाती है और उसका पति तुरंत उसके पास पहुंचता है, तो वो पूरा नजारा अपने पति को दिखाती है। पति अपनी पत्नी को संभालता है, स्टेफिना का पिता, और उस कमरे की हालत को सही करता है और वो नीचे आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। दोस्तों, एक तरफ तो इस कमरे में नई कहानी चल रही थी, मानो उस कमरे से कोई बाहर निकलना चाहता हो और पूरे घर में रहना चाहता हो, लेकिन ये घर वाले बिल्कुल हिम्मत नहीं हारते हैं। अब दूसरी रात होती है। जैसे ही दूसरी रात होती है तो दूसरी रात देखते हैं कि अब वही आवाजें जोर जोर से आ रही हैं, लेकिन आज जो स्टेफिना की माँ होती है वो डर के कारण ऊपर नहीं जाती। दोस्तों, दूसरे दिन जब सुबह हो जाती है तो देखते हैं उस कमरे की हालत वही होती है, बिगड़ी हुई, दीवारों पर निशान और बहुत बुरी हालत होती है। स्टेफिना को गए हुए कई दिन हो चुके थे दोस्तों, करीबन 7 से 8 दिन हो जाते हैं। तभी जहां पर स्टेफिना पढ़ा करती, जिस स्कूल में, उस स्कूल की नैन वहां पर आती हैं। दोस्तों, वो वहां पर जब आती हैं तो वो शोक जताती और कहती हैं कि हमारे स्कूल की बहुत अच्छी पढ़ाकू लड़की थी, हमें नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। नैन वहां पर बैठी हुई होती हैं और दोस्तों वो बैठी हुई कुछ बात करना चाहती हैं स्टेफिना की मॉम से, और वो कहती हैं कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ और आपको स्टेफिना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि अब तो स्टेफिना इस दुनिया में नहीं रही है, तो आप क्या बताना चाहती हैं। वो कहती है कि नहीं, ये बातें बतानी जरूरी हैं, क्योंकि एकदम से ऐसे बच्ची इस दुनिया से चली गई, तो किस वजह से वो बच्ची इस दुनिया से गई है
और वो तभी बताती है, कहती है कि तुम्हारी बेटी जिन लड़कियों के साथ रहती है ये 4 दोस्त इकट्ठा हैं। इनमें से तुम्हारी जो स्टेफिना बेटी है उसकी एक खास दोस्त होती है और उस दोस्त का एक बॉयफ्रेंड होता है, जिस बॉयफ्रेंड की एक्सीडेंट के कारण वो इस दुनिया से चला जाता है। और तुम्हारी बेटी जादू टोने की किताब पढ़ा करती, तंत्र मंत्र विद्या सीखा करती। तो एक दिन मैं क्या देखती हूँ कि आपकी बेटी अपनी 3 दोस्तों के साथ जो कॉलेज है उसके पीछे खड़ी हुई है और वहां पर इन्होंने एक बोर्ड सा ले रखा है और उस बोर्ड पर एक गिलास रखा हुआ है और उस मरे हुए बॉयफ्रेंड का नाम भी उस पर लिखा हुआ है और वहां पर कुछ ये किताब से तंत्र मंत्र कर रही थी। मैं दूर से समझने की कोशिश कर रही थी कि ये लड़कियां क्या कर रही हैं, लेकिन जैसे ही मैं देखती हूँ 3 लड़कियां उस गिलास जो उस पर उल्टा रखा हुआ था उस पर 3 लड़कियों ने हाथ रखा, तब तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ और साथ की ये होती हैं, दूसरी मैडम होती हैं। हम जब दूर से देख रहे थे, जब स्टेफिना ने उस गिलास पर हाथ रखा तो वो गिलास अपने आप चलने लगा और मैं इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हूँ। हम दोनों ही मैडम एकदम बिल्कुल होश में आते हैं और उन लड़कियों की तरफ चलते हैं और मैं आपकी बेटी को धमकाती भी हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं उनसे उस बोर्ड को लेकर तोड़कर फेंक देती हूँ, लेकिन लड़कियां तो अपनी क्लास में चली जाती हैं। लेकिन आज भी वो बात, वो वाक्या, वो चीज मेरे दिमाग में है जो मैं किसी से शेयर करना चाहती थी। आपकी बेटी अपनी क्लास में चली जाती है, मेरी 7 बारी ये जो नैन है मैडम है मेरे साथ होती है और जो ग्लास इन लोगों ने उस बोर्ड पर उल्टा रखा हुआ था वो ग्लास हवा में होता है। हवा में होने के बाद मुझे डर लगने लगता है और मैं वहां से जोर जोर से चलने लगती हूँ। तभी एक धुआं सा हमारा पीछा करता है और पीछा करते करते जो आपकी बेटी हमारी क्लास में बैठी हुई थी वो धुआं स्टेफिना की नाक में चला जाता है। और उस दिन से ही स्टेफिना के बर्ताव में मैंने बदलाव देखा था, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज मैं बताने का मेरा इस वजह से है कि मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी इस दुनिया से चली गई है। एक मेरा फर्ज था, मैं आपको बताती हूँ। इन बातों को सुनकर जो स्टेफिना की माँ होती है उसकी रूह कांप उठती है और वो रोने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी किसी के चलते चली गई है। तभी तो कहूँ इतनी सारे रिपोर्ट कराए, इतने सारे टेस्ट कराए, किसी में भी कुछ भी नहीं आया। दोस्तों वहां से दोनों ही मैडम चली जाती हैं उठकर। अब यहाँ पर जो स्टेफिना की माँ होती है वो फूट फूट कर रोती रहती है। यहाँ पर उसका पति उसे समझाने की कोशिश करता है और रात होती है। आज इस रात को कुछ होने वाला था। दोस्तों जैसे ही रात अपना रूप लेती है तो रात बिल्कुल अंधेरी रात होती है और वो महिला सोई हुई थी अपने पति के साथ। तभी आज उसके बेटे के कमरे से आवाज आ रही थी। जब वो उठकर जाती है तो अपने उस 7-7.5 साल के बेटे को देख रही है, जिस कमरे में 2 बेड बिछे हुए हैं। बेटा एक बेड से दूसरे बेड पर जा गिरता है और फिर उस दूसरे बेड से उसी बेड पर आ जाता है जिस पर वो रहता है और एक इतनी जोर की आवाज होती है और वो लड़का फिर भी सोया हुआ रहता है और इतनी जोर की उस घर से आवाज आती है कि वो महिला एकदम से धड़ाम से गिर पड़ती है। और दोस्तों ये आवाज उस महिला के पति को भी सुनाई देती है। उसका पति आता है, अपनी पत्नी को गले से लगाता है, बेटे को होश में करता है और अब उस कमरे से आवाज आने लगती है जिस कमरे में उनकी बेटी रहा करती। और ऐसी आवाजें थी कि मानो कोई गेट को तोड़ना चाहता है और गेट से बाहर आना चाहता है। पूरा परिवार एक साथ सिमट कर बैठ जाता है। एक पल के लिए वो परिवार सोचता है कि हम पड़ोसियों को बुला ले, लेकिन वो यहाँ पर पड़ोसियों को भी वो आवाजें आती हैं। और दोस्तों एक पड़ोसी एक अच्छाई के कारण उनके घर आता है, तभी वो बताते हैं सारी घटना। वो पड़ोसी भी अपने कानों से उन आवाजों को सुनता है और उन सभी हरकतों को देखता है। घर की तस्वीरें जमीन पर गिर जाती हैं। आज कोई बहुत गुस्से में है और बहुत क्रोध में है। इसके बाद वो पड़ोसी देखता है। दोस्तों घर का मंजर ऐसा हुआ था कि शायद कोई किसी को मरने मारने पर आ जाए। तभी जो स्टेफिना की माँ होती है वो पुलिस स्टेशन फोन घुमा देती है। दोस्तों विदेशों में एक सुविधा बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी है। जब स्टेफिना की मॉम पुलिस स्टेशन फोन करती है तो वहां पर तुरंत पुलिस आ जाती है और उस पुलिस में एक ऑफिसर होते हैं जिनका नाम जोश होता है। जोश आते हैं और आकर मामले को जब देखते हैं तो दोस्तों जोश को यकीन नहीं होता और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक पुलिस वहां पर आती है सब कुछ शांत हो चुका था। लेकिन जो पड़ोसी गवाही दे रहे थे उसका क्या। अब इसके बाद जब पुलिस यकीन नहीं कर रही थी, धीरे धीरे सुबह हो जाती है।
सुबह का टाइम नजदीक आ जाता है। दोस्तों, सुबह होने के कारण अब पुलिस उन घर वालों को समझाती और कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो हम शाम को और 3 ऑफिसर आएंगे और आज पूरी रात आपके घर में गुजारेंगे। बस इसी बात पर वो परिवार राजी हो जाता है और यहाँ पर परिवार ये भी कहता है कि आज हम प्लम्बर को बुलवाकर इस दरवाजे को बहुत अच्छे से बंद करेंगे और आपके सामने इस दरवाजे को बंद किया जाएगा। दोस्तों, पुलिस वाले वहां करीबन 5 बजे ही पहुंच जाते हैं। 5 बजे के बाद प्लम्बर जो तैयार बैठा हुआ था, कुछ लकड़ी के एक बहुत बड़े फट्टे लेते हुए, और उसके बाद उस कमरे को सही तरह से किया जाता है। सही तरह से करने के बाद उस गेट को लॉक किया जाता है। लॉक किए हुए गेट पर दोस्तों अब फट्टियों से कील ठोक दी जाती हैं और कई भारी सामान उसके दरवाजे पर लगा दिए जाते हैं। पुलिस बिल्कुल एकदम से आपे में थी और वहां पर बैठी हुई होती है। पूरा घर जगा हुआ होता है और जैसे ही सुई 12 बजे घूमती है दोस्तों, उस कमरे से आवाज आनी शुरू हो जाती है। पहले तस्वीरें गिरती हैं, घर में हवा चलती है ठंडी। पुलिस वाले भी अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे थे। जब पुलिस वाले ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आवाजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही पुलिस वाले और भी गेट के करीब जाते हैं तो दोस्तों, पुलिस वालों समेत उस गेट से जो भारी सामान रखा हुआ था वो पुलिस वालों को जीने से नीचे गिर देता है। यहाँ पर दोनों पुलिस वालों को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, लेकिन अब वो गेट बहुत जोर जोर से बजने लगा था और अंदर कोई बहुत बुरी आवाज में चीख रहा था। बिल्कुल इतना बुरा मंजर था कि कई पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस वाले भी वहां पर इकट्ठा रहते हैं। दोस्तों, पुलिस वालों की हिम्मत नहीं होती उस कमरे के अंदर जाने की, लेकिन इतना बुरा मंजर देखने के बाद उस कमरे के हालात ऐसे होते हैं। और आज कोई और भी ज्यादा गुस्से में था जो उस कमरे के अंदर शायद बंद था या क्या था, ये समझ में नहीं आता है। दोस्तों, वो गेट के जो कीलें ठुकी हुई थी वो सारी निकल जाती हैं। यहाँ पर पूरा परिवार उसी रात को उस घर से बाहर निकल जाता है। पुलिस वालों ने जब अपने हिसाब से ये सारी चीजें देखी थी, क्योंकि पुलिस वालों के सामने जो बाहर हॉल में लगी हुई तस्वीरें थी वो भी धड़ाम से सभी नीचे गिर जाती हैं। दोस्तों, वहां पर एक टीवी था जमाने में, वो टीवी भी गिर जाता है। तो पुलिस वाले उन सभी परिवार को बाहर लाते हुए कहते हैं कि इससे बेहतर है कि आप इस घर को छोड़ ही दें। इधर जो ये पूरा परिवार था, इन्होंने इन सब चीजों को देखकर पहले ही मन बना लिया था कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। दोस्तों, दूसरे दिन पुलिस वाले इस चीज की एक कंप्लेंट दर्ज करते हैं और दर्ज करने के बाद ये बात मीडिया में आती है और मीडिया पुलिस वालों के इंटरव्यू लेती है। साफ साफ यहाँ पर जो जज होता है वो सही शब्दों में कहता है कि अपनी आंखों से देखा है और कई गवाह और सबूत हमारे पास ऐसे हैं, क्योंकि वहां पर कुछ वीडियो भी बनाई गई थी उस वक्त में भी। और दोस्तों, ये सारी चीजें अभी तक भी रखी हुई हैं। यहाँ पर वो परिवार तुरंत उसी दिन उस घर को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, वहीं पर कोई घर लेकर। और दोस्तों, दोबारा उस घर में किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती है और दूसरे घर में जाने के बाद उस परिवार के साथ कोई भी ऐसी बातें या हादसा नहीं होता है जैसा कि उन लोगों ने उस घर में झेला था। दोस्तों, इस कहानी के ऊपर जो सच्ची घटना है, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी और उस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि आज तक उस फिल्म को किसी ने भी अंत तक नहीं देख पाया है, कोई भी, क्योंकि इतनी डरावनी वो मूवी होती है। आप लोगों को मूवी का नाम बता देते हैं, आप मूवी सर्च कर सकते हो। मूवी का नाम है वेरोनिका मूवी। वेरोनिका मूवी है जो बहुत ज्यादा डरावनी और हॉन्टेड है। बहुत ज्यादा डर इस मूवी को देखकर लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी जो सत्यता पर आधारित थी। 1951 में इस कहानी की शुरुआत हुई थी और दोस्तों, इस कहानी को सुनकर बहुत डर लगता है, बताने में ही डर सा लग रहा है। अब उन लोगों के नाम ले लें जो लोग हमें काफी सपोर्ट करते हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारा प्यारा परिवार। पहला नाम है माधुरी शर्मा, जिन्होंने हमारी वीडियो पर कमेंट किया है। उनका बहुत अच्छा कमेंट था, कुछ बातें उन्होंने हमसे शेयर की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, मंजिता कश्यप, जो कि दिल्ली से हैं। भाई, आपका नाम हमें ऐसे ही समझ में आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे भाई हो या बड़े भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका कमेंट भी बहुत अच्छा था, आपको कहानी बहुत अच्छी लगी। अजय मंडाल जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धर्मेंद्र सिंह गुजर, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सिंह गुजर जी, आपका कमेंट भी बहुत अच्छा है। सीमा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, आपका कमेंट बहुत अच्छा है। जगदीश शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तिरछी बात, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने हमें कमेंट किया है और हमसे कुछ अच्छे शब्द कहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, तिरछी बात वाले सर।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब यहाँ पर आता है हलंदर सिंह रांची से, इन्होंने खास अपना नाम लिखकर भेजा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हलंदर सिंह रांची से, तहे दिल से आपका शुक्रिया था, धन्यवाद। विक्रम सिंह रावत, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह रावत, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका कमेंट भी बहुत प्यारा था। प्रभु गुरुदयाल शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा है कि ऐसी घटनाएं होती हैं, जिन चीजों के नाम है वो जरूर हमारे आसपास हैं, आपको भी कहानी अच्छी लगी, तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक भाई ने कमेंट तो किया है, लेकिन उन्होंने बताया है कि नेपाल, छत्री शायद उनका सरनेम है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन नेपाल से कमेंट आया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।